फ्रेंड्स नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्व स्टडी 420 पर। आज हम देखने वाले हैं रेलवे मैथ का चौथा पार्ट। हमने 3 पार्ट में सवाल 24 तक हल कर लिए थे। अब चलते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। सॉरी, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका अंतर 12 है। तो वे संख्याएं हैं, बस ये बताना है। ठीक है, ये बताना कि वे संख्याएं कौन है जिनका एचसीएफ 12 और अंतर 12 हो। ठीक है, तो देखो इन संख्याओं की एचसीएफ तो 12 है नहीं है, क्योंकि 12 का भाग, ठीक है, 66 में जा नहीं रहा, 70 में भी नहीं जा रहा और 94 में भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो इनमें तो ये होने वाले नहीं है। ये देखो 84 में जा रहा 12 का भाग और 96 में भी 12 का भाग जा रहा है और इनका अंतर 12, तो 84 माइनस 96, तो ये अंतर सही है। ठीक है, 12 अंतर इसका आ रहा, तो विकल्प डी सही है हमारा। ठीक है, ओके चलते हैं। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का मतलब। ठीक है, ओके। अब चलते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। सवाल नंबर 26 की ओर क्या है? यदि दो संख्याओं प्रत्येक 13 से बड़ी का महत्तम समापवर्तक 13 है और लघुत्तम समापवर्तक 273 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा? भाई देखो इसमें क्या दिया गया, एचसीएफ एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ कितना है भाई? 13 है, ये है। ठीक है, और एल लघुत्तम समापवर्तक होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना है भाई? भाई 273 है। ठीक है, और क्या है? तो संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का भाई योग बता दो कितना है। ठीक है, इन संख्याओं, यदि एक संख्या 1 है, एन 1 है और एक संख्या एन 2 है। ठीक है, तो इनका योग बताना है भाई कितना होगा। बस यही सवाल ने हमसे जिक्र किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ 13 है। ठीक है, यदि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो एक संख्या और दोनों संख्याओं के फैक्टरों में क्या होना चाहिए? एक मतलब क्या होना चाहिए? एक फैक्टर होना चाहिए एचसीएफ वाला। ठीक है, एचसीएफ हमारा 13 है, रख लिया। और दूसरा फैक्टर यदि हम सोचें तो एक्स सोच लें, क्योंकि दिया नहीं है, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम 13 गुणे एक्स कर दें तो वो संख्या वापस में आ जाएगी, क्योंकि दोनों टुकड़ों का गुणा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं n2। ठीक है, यदि एक फैक्टर हमारा कितना है? 13 है, तो दूसरा फैक्टर कितना है? y है। ठीक है, और यदि हम इन दोनों का गुणा कर लें तो वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ करने वाले हैं पहले फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 13 एक्स गुणे 13 वाई। ठीक है, और हम इस 13 से इस 13 को काटने वाले हैं। ठीक है, और हम इस 13 का भी भाग इसमें देने वाले हैं। जब हम इस 13 का इस 273 में भाग देंगे तो 13 दूना होता है 26, एक बचता है, तो ये 13 एकम 13 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको प्राप्त होने वाला है एक्स वाई। ये हमारा एक्स वाई है इन दोनों संख्याओं के फैक्टर। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, एक्स वाई आ गया तो इसका भी फैक्टर हम कर देंगे। तो 7 या होता है हमारा 21, तो एक्स गुणा वाई हमारा आ गया। ठीक है, अब हमारा एस की वैल्यू तो हमारे पास 7 हो गई। ठीक है, और वाई की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। ठीक है, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई। और हमसे पूछा गया सवाल में कि हमारी दोनों संख्याओं का योग हमें बता दो कितना है। ठीक है, तो भाई पहली संख्या का मान हमारे पास है 13x और दूसरी संख्या का मान है हमारे पास 13y। ठीक है, यहाँ से बन रहा हमारा 13 कॉमन। ठीक है, तो हम इन्हें कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया कॉमन। और अब देखेंगे हम यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू रख कर क्या होगा इसका मान। ठीक है, तो एस का मान तो हम 7 रख लेंगे और वाई का मान रख देंगे 3, क्योंकि दिया है एस का मान 7, वाई का मान 3 है। और अब इसे हम देखो ऐसा करेंगे कि 7 में 3 जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा और 13 धराम हो जाता है 130। तो ये होगा हमारा परिणाम, 130 हमारा आंसर आ गया। इन दोनों का योगफल 130। देखते हैं भाई 130 कहीं, हाँ जी विकल्प 20 है ये हमारा। ठीक।
ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 27 की ओर। सवाल नंबर 27 क्या है? 3 अंकों की संख्याओं का बढ़तम एचसीएफ 29 और लघुत्तम एलसीएम 4147 है। संख्याओं का योग है, ठीक है। 3 अंकों की संख्याओं का बढ़तम क्या है भाई? एचसीएफ 29 है, ठीक है। और लघुत्तम एकता एलसीएम कितना है भाई? 4147 है हमारे पास, ठीक है। तो संख्याओं का योग बता दो, ठीक है। n1 पहली संख्या, n2 दूसरी संख्या, बस इनका योग बता दो। ये हमारा सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो देखो भाई, पहली जो हमारी संख्या है, इस संख्या का एक फैक्टर क्या होना चाहिए? एचसीएफ होना चाहिए। एचसीएफ होना चाहिए एक। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा दिया रखा है, ठीक है। तो एचसीएफ 29 है, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर भी होना चाहिए कुछ। जब एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर भी होगा, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर हमें पता नहीं है तो हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर प्लस, ठीक है। प्लस क्यों? अभी कोई चिन्ह नहीं रखते, ठीक है। यदि इसका, देखो भाई, यदि इसका एक एस इसका एस सी एफ कितना होना चाहिए? 29 है, ठीक है। तो इसका भी एक फैक्टर 29 होना चाहिए, सॉरी यार, ठीक है। और दूसरा फैक्टर मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर में आ जाती हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम यार 26 की तरह सवाल है, ठीक है। तो क्या है? 29x गुणे 29y हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। इस 29 से इस 29 को काट लेंगे। अब हम इस 29 का भाग 4147 में देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 143, ठीक है। और यहाँ पर हमें आएगा s गुणे वाई। ओके, एक्स वाई। अब देखो, इसका भी फैक्टर करेंगे तो 13 गुणा 11, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। अब एस की वैल्यू 13, वाई की वैल्यू 11, ठीक है। और यहाँ पर हमें बताना है n1 प्लस n2 का मान, ठीक है। तो देखो, पहला n1 कितना है भाई? 29x, दूसरा 29y, ठीक है। यहाँ पर देखो, 29 तो हमारा कॉमन है तो 29 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर एक्स वाई की भी वैल्यू रख लेंगे तो 29 में, ठीक है, s की वैल्यू क्या है भाई? 13 और y की वैल्यू क्या है? 11, ठीक है। तो 29 गुणे इनको जो, सॉरी यहाँ पर 11 रखो ना यार, जब 11 है y की वैल्यू, ठीक है। तो 13 और 11 कितना होता है? 24। और हम 24 गुणा 29 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 696 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो कि विकल्प भी सही है। ओके, चलते हैं 28 की ओर। सवाल नंबर 28 क्या है? सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है भाई? देखो, दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखो भाई, एचसीएफ कितना है? 11 है, ठीक है। एलसीएम कितना है? 7700, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या कितनी है? एक संख्या भाई 275, ठीक है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है? पता नहीं है, दूसरी संख्या पता नहीं है, ठीक है। तो भाई मैंने एक अभी आपको बताया था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये क्या दिया था भाई? ये दिया था एचसीएफ, ये क्या दिया था? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, हो जाता है। तो ये जो है इसके बटे में आ जाएगा, 7700 के बटे में कितना आ जाएगा? 275 आ जाएगा। देखो, इसे 11 से आराम से काट लो क्योंकि 11 दूना 22 होता है। अब यहाँ पर बचेगा 5, तो 11 पंचे 55, ठीक है। अब इसे हम 25 से इसको काट लेंगे, 25 से काट देंगे तो, सॉरी, यहाँ पर 25 से काटेंगे तो n2 का मान आएगा। 25 से, हाँ भाई, काटते हैं 25 से, 25 या 75 हो जाएगा, ठीक है।
और 75 हो जाएगा तो यहाँ पर 7, तो 75 हो जाएगा तो 2 बचेगा, ये 0, तो 25 का भाग 20 में जाएगा नहीं, तो भाग नष्ट की बिंदी, और 25 अट्ठे 200 आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा N2 बराबर कितना आ गया भाई, 308। कितना आया, 308। ठीक है, 308 कहीं है जी, ये है विकल्प सी। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 29 की ओर। देखो भाई, सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है और उनका उच्चतम समावर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो भाई, सेम वैसे ही सवाल है जैसे 28 था। तो एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम, ठीक है, कितना है, एलसीएम दिया गया है, कहाँ दिया है, लघुत्तम 2310। ठीक है, और उच्चतम समावर्तक एस सी एफ कितना है भाई, 30। ठीक है, अब दूसरी संख्या पूछी गई है। ठीक है, दूसरी संख्या पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी संख्या पूछी गई, चूंकि पहली संख्या दी गई है तो एक काम करते हैं भाई, एलसीएम गुणा एचसीएफ कर लेते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ कर लेते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ कर लेते हैं। और दूसरी, देखो ये जो दूसरी संख्या है ना, सॉरी जो पहली संख्या है ना, एलसीएम और एचसीएफ की बटे में रख लेते हैं। पहली संख्या कितनी थी, 25। देखो भाई ये है पहली संख्या, कितनी है पहली संख्या, 25। क्या 25 नहीं है भाई, 210 है। क्या जी हाँ, 210 है। पहली संख्या कितनी है, 210, तो ये से रखते हैं 210। ठीक है, ये ठीक है, ये है कैमरा सही। ठीक है, अब देखो 30 से काटते हैं इसको। ठीक है, 30 सत्ते होता है 210। ठीक है, और अब इसे 7 से भी काट देते हैं, तो 7 या वो 7, हाँ 7 या 21। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2, तो 7 या 21, और ये 0, तो कितना बचा, 330। ये हमारा आंसर कितना आ गया, N2 बराबर कितना है भाई, 330। N2 बराबर 330। तो देखते हैं विकल्प कहीं है 330, 330, हाँ जी ये सही है। ओके, अब चलते हैं सवाल नंबर 30 की ओर। सवाल नंबर 30 देखो भाई, सवाल नंबर 30 थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि समझ में आए, लिख सकें हम। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 4284 और 34 है। यदि उनमें से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या क्या है। भाई सेम बिल्कुल 29 की तरह सवाल है। क्या है कि एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है भाई, और एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, और यहाँ पर दूसरी संख्या पूछी गई है जो कि पहली संख्या यहाँ पर दी गई है। तो देखो भाई एलसीएम कितना है भाई हमारे पास, एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया गया है हमारे पास 4228, और एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 34। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, और बटे में जो संख्या है पहली संख्या, ठीक है, कितनी है 204, और बराबर में दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 204, ठीक है, 204 का हम डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, क्यों कि इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, देखो 204 दूना कितना होता है भाई, 204 दूना होता है 408 होना चाहिए, 408। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो भाई ये क्या है, 4284, और मैंने क्या रखा, 4228, तो यहाँ पर 84 रख लो भाई। ठीक है, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा बन तो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 204 दूना कितना होता है 408, 408 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार चला जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा, 20 बचेगा, तो 20 और लास्ट में हो जा है 4, तो हो जाएगा 204, तो 204 एकम 204, तो भाई कितना आएगा 21, 21 गुणे 34। ठीक है, 21 गुणा 34 बराबर N2। अब जब भाई हम 21 गुणा 34 को करेंगे तो हमारा जो परिणाम आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो 21 चौकी कितना होता है 84। ठीक है, 4, और 21 तिया 63, 63 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 71। लो भाई
ये 714 विकल्प ए सही है। ओके फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, और अब देखते हैं अगले वीडियो में 31 से देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पर डे वीडियो बनाता हूँ और फिर डेली अपलोड करता हूँ। तो आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा